ओके स्टूडेंट्स, देन जैसे कि आप आई होप आप लोगों ने पार्ट 1 देख लिया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे, नाउ वी विल नो दैट वेयर टू बी डेबिट एंड वेयर टू बी क्रेडिट। ठीक है, तो इसमें मैंने एक ही मैं करूंगा, लेकिन मैं तो शीट्स बनाया हूँ। ओके, तो मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले ये कर लेते हैं, पता कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ डेबिट कहाँ क्रेडिट होगा। ठीक है, फर्नीचर, फर्नीचर क्या एसेट्स है, तो क्या होगा डेबिट। या प्लांट्स एंड मशीनरी, मशीनरी मान लो सामान है, मशीन में खर्चा हो रहा है, डेबिट। डिस्काउंट अलाउड, लॉस हो गया, डिस्काउंट हम अलाउ कर रहे हैं तो इतना डिस्काउंट अलाउ किया, डिस्काउंट अलाउ एक तरीका लॉस है। ओके, सैलरी एक्सपेंसेस, हम सैलरी दे रहे हैं, हम सैलरी दे रहे हैं, अपना बिजनेस का पैसा मेरा कम हो रहा है ना, खर्चा खर्च खर्च हो गया। मेरा बिजनेस का 10 करोड़ रुपया था, तो हम मेरा 5 एम्प्लॉय है, तो 5 एम्प्लॉय को हम 10 लाख ईच हम दिया, तो मैं तो लॉस हो रहा था पैसा। बैंक ओवरड्राफ्ट, तो ये हुआ मेरा डेबिट है, सॉरी क्रेडिट, सॉरी। कैश इन हैंड एसेट्स, ठीक है, अब हाथ में पैसा है तो खर्चा तो होगा, है ना। क्रेडिटर लिएबिलिटी, देखो मैं तो चार्ज भी बना दूंगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा कहाँ डेबिट कहाँ क्रेडिट होगा। ठीक है, हो गया एसेट्स डेबिट। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस क्या हो, कैरिज और हाँ, आउटवर्ड और इनवर्ड दोनों हुआ तो वो एक्सपेंसेस होगा। ठीक है, सारे सेल्स इनकम है, सेल्स सेल्स बढ़ा, मेरा पैसा आ रहा है, मेरे पास इनकम हो रहा है। ठीक है, अब सॉरी सॉरी, ठीक है, परचेस, परचेस में बहुत खर्चा हुआ। ठीक है, खर्चा हो गया, एक्सपेंसेस है, डेबिट। डिस्काउंट रिसीव, मेरा इनकम हुआ। बैड डेब्ट्स, लॉस हो गया, डेबिट। ठीक है, तो मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहता हूँ। ओके, आई होप आप लोग अटेंशन देते होंगे अपने क्लास पर, मतलब यहाँ वीडियो में अटेंशन देते होंगे, प्लीज बी अटेंशन। ठीक है, तो मैं एक चीज आपको बता दे रहा हूँ, मैं एक मॉडर्न रूल्स है, ठीक है, मॉडर्न रूल्स अकाउंट्स का है, तो इसमें जहां जहां एसेट्स होगा ना, अगर एसेट्स जो है वो इंक्रीज हुआ उसको हम लोग बोलेंगे डेबिट, और एसेट्स जो डिक्रीज हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे क्या, क्रेडिट। अगर एसेट डिक्रीज हो अगर एसेट्स जो मेरा है वो इंक्रीज हो रहा है तो वो डेबिट होगा, अगर एसेट्स जो है वो डिक्रीज हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे डेबिट, क्रेडिट सॉरी। इंक्रीज हुआ तो डेबिट, डिक्रीज हुआ तो डेबिट, क्या एसेट्स। ओके, नेक्स्ट वी हैव लिएबिलिटीज एज अ जोक, लाइबिलिटीज। ठीक है, तो लाइबिलिटीज आपका हमेशा, अगर लाइबिलिटी डिक्रीज हुआ तो लाइबिलिटी क्या होगा, लाइबिलिटी डिक्रीज हुआ तो डेबिट, लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट, सिंपल। कैपिटल इक्विलिटी, अगर कैपिटल डिक्रीज हुआ मतलब कि ड्राइंग, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, डेबिट, डेबिट। या अगर कैपिटल जो इंक्रीज हुआ मतलब कि कैपिटल इन्वेस्टेड, इन्वेस्टेड, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे क्रेडिट। इन्वेस्टेड क्या, इन्वेस्टमेंट किया, रिटर्न आया, बट ड्राइंग्स हो गया, ड्रॉ हो गया, तो वो डेबिट है। ड्रॉ, जो कैपिटल ड्रॉ हो गया उसको हम लोग बोलेंगे डेबिट, और जो कैपिटल इन्वेस्ट हुआ उसको हम लोग बोलेंगे क्रेडिट। देन वी हैव रेवेन्यूज इनकम, रेवेन्यू डिक्रीज मतलब कि रेयर, बहुत रेयर होता है, रेवेन्यू डिक्रीज बहुत बहुत रेयर है तो डेबिट होगा, रेवेन्यू इंक्रीज क्रेडिट। ठीक है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, अगर एक्सपेंसेस इंक्रीज है तो डेबिट होगा, लेकिन अगर एक्सपेंसेस डिक्रीज है तो क्रेडिट होगा। एक्सपेंस मतलब खर्चा, एक्सपेंस हम एक्सपेंड जो हम लोग बोलते हैं ना, एक्सपेंस कर दिया हम लोग, उसका ऊपर खर्च किया, द बॉय एक्सपेंस द गर्ल, लड़की के ऊपर खर्चा हुआ, एज अ जोक। ओके, डोंट बी रूड, भैया मजाक से पढ़ा रहे। ठीक है, देखो हंसी मजाक करके ही वीडियो में पढ़ाना चाहिए, तब आप लोग को इंटरेस्ट आता है स्कूल में। ये एक तरीका का मार्केटिंग है, किसी को बताना मत। ओके, मार्केटिंग है, ठीक है। ओके, तो हम लोग का ये वाला हो गया। देन वी विल मूव टू सम्स, एक तो सम्स हम करवा दे रहे हैं, एक दो में सम्स करवाऊंगा, उसके बाद हम लोग आप लोग को सम्स करवाना शुरू करेंगे। एक दो एज एग्जांपल में करवा दूंगा। ओके, तो उसका एक काम करिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। ओके, सो वी विल, अब हम लोग करेंगे सम्स। ठीक है, तो सम्स में आप लोगों को मैं एक
बता दे रहा हूँ ऐसा जो, ठीक है, कि आप लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायल बैलेंस एज ऑन, जो भी डेट आपको दिया जाएगा वो आप लिख दिएगा 31 या फिर ऐसे कुछ भी होगा वो आप लिख दीजिएगा। उसके बाद मेरा तो ये व्हाइट बोर्ड है ना, तो आप लोग का तो सिंगल लाइन कॉपी होगा, तो उसमें डेबिट लिख के हेड या फिर हाँ एक बार अपने सब्जेक्ट से कंसर्न कर लीजिएगा कि आपका हेड है या फिर नेम है, ठीक है। मुझे तो लग रहा है कि हेड ही बोलेगा क्योंकि 9 में हेड ही होता है, बट फिर भी आस्क फ्रॉम योर टीचर्स, ठीक है। हेड या फिर नेम ऑफ द अकाउंट्स, ठीक है, ACCTS मतलब अकाउंट्स। फिर एल एफ का भी कोई वैल्यू नहीं है, डेबिट कहाँ और डेबिट क्रेडिट, ठीक है। तो कैपिटल कितना, 20,800। तो कैपिटल हम इन्वेस्ट अपना बिजनेस में लगा रहे हैं, कैपिटल हम लगा रहे हैं, हमको प्रॉफिट होना चाहिए, हम इन्वेस्टमेंट करें कैपिटल, तो वो क्या होगा, मेरा डेबिट क्रेडिट होगा, ठीक है। क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्यों होगा, क्योंकि कैपिटल हम इन्वेस्ट करें ना, मेरा कैपिटल का मतलब क्या, मनी, या एक तरीका का कैपिटल रिसीव्ड होता है जैसे मैं बताया था, तो भी क्रेडिट होता है, एक तरीके कैपिटल रिसीव्ड ही मान लो, जब एक कैपिटल हम पैसा लगा के और प्रॉफिट होता है, ठीक है। रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या हुआ, देखो अगर सिर्फ रेंट लिखा हो रहता तो डेबिट होता, लेकिन आउटस्टैंडिंग लिखा हो मतलब बाहर आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, तो वो एक डेबिट होगा। अगर तुम लोग को रट्टा मारना है, तुम जान लो कि अगर रेंट लिखा हो रहेगा डेबिट होगा, रेंट आउटस्टैंडिंग होगा तो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अमाउंट, अच्छा AMT मतलब अमाउंट, ठीक है। भाई प्लीज फोकस ऑन योर, फोकस हियर, ठीक है। फोन में रील्स में मत देखो, यहाँ देखो, यहाँ ये मेन एग्जाम में ये सब पूछेगा, यहाँ ध्यान दो, राजा ध्यान, फोन में रील्स मत देखो। चलो शुरू करो। अमाउंट ड्यू टू जैन, मतलब जैन हमको पैसा देगा, हमको जैन जो है हमको पैसा देगा। अमाउंट ड्यू मतलब वो हमको पैसा देगा, उसके ऊपर वो हमसे कर्ज लेके किया तो हमको पैसा देगा। तो कितना था, 15,000 से खर्च लेके किया, बाप रे बाप, ठीक है, हम देते नहीं किसी को। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स घर बना रहे हैं, ड्राइंग्स नहीं, विड्रॉ, ड्रॉ ड्रॉ याद है ना, ड्रॉ हम बताया था अभी लास्ट टाइम, लास्ट टॉपिक में बताया, ड्रॉ कितना है, क्या होगा, क्या होगा बोलो जल्दी। हाँ डेबिट, गुड। गुडविल्स, व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल्स, गुडविल अच्छा चीज है ना डेबिट होगा, ठीक है। तो 80 मजाक होना चाहिए क्लास में, है ना। चलो, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, रिसीव्ड हुआ, अरे इंटरेस्ट, सिर्फ इंटरेस्ट लिखा हो रहता तो डेबिट होता। अब इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, हमको मेरा पास आया, सूद आ रहा है, तो वो क्या होगा, वो होगा क्रेडिट। कितना था, 2000 ओनली। देन वी हैव डिस्काउंट रिसीव्ड, हम डिस्काउंट रिसीव किया, तो डिस्काउंट रिसीव का मैंने बताया था कि क्या होगा, डेबिट, क्रेडिट होगा, सॉरी डेबिट बोल दे रहा हूँ, ठीक है। अमाउंट ड्यू फ्रॉम रेहान, अब रेहान को हमको देना है, अब रेहान से हम कर्ज लिया था 26,000 रुपया, तो हमको रेहान को देना है, तो मेरा डेबिट। क्यों, हम तो ना इससे देंगे ना, अपना बिजनेस का पैसा देंगे, बिजनेस का मकसद से लिया। अभी कोई भी यहाँ पर्सनल यूजेस नहीं आ रहा है, ठीक है, यू रिमाइंड, कोई भी पर्सनल चीज अभी इसमें नहीं है, घर का फैमिली यूजेस, फैमिली प्रॉब्लम कुछ नहीं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ बिजनेस का ही बारे में बात हो रहा है, अंडरस्टूड, ठीक है। अगर वहां स्पेसिफिकली लिखा हो रहता टेकिंग मनी फ्रॉम बैंक या फिर बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, तब होता क्या, पर्सनल यूज के लिए यूज, मतलब बैंक से पैसे लिए या फिर बिजनेस अपना पर्सनल यूज के लिए लिया, तब उसको हम बोलते हैं हाँ अपने अपने लिए, अपने फैमिली के लिए ये किया, ठीक है। तो यही था हम लोग का। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, 4800, 40,800, ओके। तो यहाँ पर 40,800। अच्छा मैं तो अपना स्टोरी बता रहा हूँ, ओके। मैं जब क्लास 9 में था, ठीक है, मैं जब क्लास 9 में था ना, आप सुनो स्टोरी पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग जब क्लास 9 में थे, मैं मतलब, तो ना हम लोग के सर ना डायरेक्ट शुरू कर देते, मतलब फाइनल में हम लोग फाइनल शुरू था, तो एग्जाम से एक दो हफ्ते पहले ना, एक हफ्ते पहले, ठीक है, एक हफ्ते पहले शुरू करवा दिए, डायरेक्ट सब करवा रहे थे। तो हम सोचे कि सर सब करवा रहे हैं ट्रायल बैलेंस, वो हमको उस टाइम नॉलेज नहीं था ट्रायल बैलेंस का, ठीक है। तो ना मेरा दोस्त, हम देखा ना नीचे नंबर दिया, अभी तुम लोग तुम 9 का बुक देखोगे, ठीक है। सो ना नीचे मैंने आंसर लिखा हुआ था, ठीक है। तो हम सोचा ना, सर बता रहे डेबिट लाइव, अब सर ना ये भी नहीं बता रहे कि मतलब
डिस्काउंट रिसीव कहाँ होगा वो सब नहीं बता रहे, सिर्फ बताएं लाइबिलिटीज कहाँ होगा, एसेट्स कहाँ होगा, एक्सपेंसेस कहाँ होगा, बस यही चीज बताए वो। अब वो हम लोग को बता रहे, अब बोले हम लोग समझ करो, ठीक है। वो भी नहीं बताए कि कैपिटल का मतलब है लाइबिलिटीज, वो भी नहीं बताए। सिर्फ लाइबिलिटी कहाँ होगा, एसेट्स कहाँ होगा, एक्सपेंसेस कहाँ होगा। अब ढूंढो ये लोग तीनों में कहा लाइबिलिटी के अंदर क्या क्या आता है, मुझे नहीं मालूम। तो मैं क्या करता था ना, सर जब बताते थे डेबिट क्रेडिट कहाँ कहाँ होगा तो मैं लिख देता था। अब से बताते कैलकुलेट कर, इसे को ना कैलकुलेट करना पड़ता था। मैं 2800 से 1200 करना होगा तो कितना आएगा, 40,800, ठीक है। फिर 26, ठीक है। अब मुझे तो मालूम नहीं, तो साइड में आंसर लिखा रहता था ना, तो मैं क्या करता था, डिस्काउंट कहाँ कहाँ डेबिट कहाँ क्रेडिट होगा वो क्लिक दिया, यहाँ से लिखा रहता था, छप देता था। तो मेरे दोस्त ने कहा कि, बोला उसको 5 मिनट का काम, मेरे दोस्त का नाम है, तो मैं नाम लूंगा नहीं उसका, ठीक है, ए से नाम है उसका। तो उसने कहा ना, भाई तू बोला मैं 5 मिनट कर लेता हूँ। बोला क्यों, वो बोला इतना हार्ड है। बोला हाँ हार्ड है। फिर जब मैंने आके ट्यूशन सर से जब पूछा तो उन्होंने कहा कि अरे तू पागल हो, वो ऐसे बोले तो, अरे तू पागल हो, उसमें पूरा कैलकुलेशन करना पड़ता है तब जाके वो फिर चेक करना पड़ता है, मैथ्स का सम्स करते रहे। वो तुम आंसर निकाल लिए, आंसर कैसा सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, फिर जाके उसमें देखो कि सही है कि गलत है। तो बोला ओ ऐसा करना, बोला एग्जाम्स में देगा। फिर मेरे जो सीनियर थे, जो अभी भी हम मेरे टीम में, मेरे ट्यूशन सर भी मेरे टीम में, एमजेड के जो क्लासेस में उसमें भी वो साथ दे रहे हम लोग के, ठीक है। मेरे जो सीनियर थे, जो सीनियर स्टूडेंट थे वो भी मेरे टीम में वही पेपर बना रहे हैं आप लोग के लिए, ठीक है, ठीक है। तो उन्हीं का ही एक, वो उनके पास ये बुक रखा हुआ था तो बोले तुम ले जाओ, नेवर माइंड। सो जब मैं अपने सीनियर से पूछा तो उन्होंने मुझे वो दिए, पेपर दिए, हाफ क्वेश्चन पेपर अपने टाइम में। तो मैं सर भाई, मैंने कहा कि सर इसमें आंसर नहीं लिखा हुआ। बोले अरे तो उसको कैलकुलेशन करना पड़ता है। ओ तब मुझे पता चला, अच्छा मतलब कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो मैंने एक हफ्ता पूरा घिसा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, सीरियसली ऑन कैमरा मैं बता रहा हूँ, ऑन कैमरा, बिहाइंड द वर्ल्ड, कुछ भी समझ में नहीं आया। मैं एग्जाम्स में क्या किया ना, कहाँ डेबिट होगा कहाँ क्रेडिट होगा, मैं वो सब लिख दिया। एग्जाम्स का टिप्स में ध्यान सुनना, ठीक है। कहाँ देखो मेन चीज क्या है, कहाँ डेबिट कहाँ क्रेडिट होगा वो जरूरी है, ठीक है। अगर आंसर नहीं आया कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट तुम लोगों को ध्यान रखना होगा कि डेबिट कहाँ हो क्रेडिट कहाँ होगा। मैं दो दो रूल्स भी लिख दे रहा हूँ ट्रायल बैलेंस का, मैं अभी लिख दूंगा, ठीक है। पहले है कैलकुलेशन देखना होगा, कैलकुलेशन हर एक टाइम पर। अभी तो देखो इतना छोटा 26 है 12 है, अब तुमको हम दो ये एक और सम्स करवाएंगे, उसके बाद तुमको देंगे 10 लाख का, 5 लाख का, 6 लाख का होता है। सोचो उसका वैसा कैलकुलेशन करना होगा दिमाग में विथ हैंड में 1 2 3 कैलकुलेशन। कैलकुलेटर एकदम यूज नहीं करना, अगर 11 में भी कैलकुलेटर यूज नहीं होगा, हैंड में करो। सोचो तो दिमाग हम लोग का कितना हैंग हुआ, हम लोग ने फिर भी हम लोग ने कर दिया। मेरा आंसर नहीं निकला, फटाफट मैंने कर दिया, थैंक गॉड मैं पास, अच्छे नंबर से पास हुआ था, ठीक है। सो बहुत स्टोरी वोरी हो गया, तो बस मैं आपको मोटिवेट करने के लिए स्टोरी बता रहा हूँ कि मैंने कैसे अपना ये किया था, टेस्ट दिया था, एग्जाम्स दिया था कॉमर्स का। इकोनॉमिक्स का छोड़ दो, मैंने मतलब हम लोग के मैम बहुत अच्छी थी, ठीक है। काश वो अभी भी होती तो अच्छा लगता, ठीक है, मतलब हम लोग का एक और नेक्स्ट क्लास में भी, ठीक है। तो काश होती, बहुत अच्छी मैम थी। वो जो जो पढ़ाती थी ना, अब पता है कुछ जो मेरे सीनियर थे वो बोले कि मुझे ये मैम पसंद नहीं। हम बोले कि देखिए वो मैम इतनी अच्छी, क्योंकि ना उनका ना इकोनॉमिक्स पढ़ाने का जो तरीका वो बहुत अलग है, ठीक है, बहुत ही अलग है। वो सिर्फ क्वेश्चन दे देती है, आंसर नहीं देती, थोड़ा बहुत समझा देती है, ठीक है, बट समझ में आ जाता है, ठीक है, अच्छे से बताती है। और वही क्वेश्चन एग्जाम्स में भी आता है, समझा भी देती, बहुत अच्छा। उनसे पढ़ के मुझे अच्छा लगा, थैंक्स। अगर वो मैम मेरा वीडियो देख रही है तो थैंक यू सो मच मैम। एंड जो मेरे क्लास 10 की भी थी उसको थैंक यू सो मच मैम। देन अब छोड़ो, बहुत थैंक यू हो गया, एक्नॉलेजमेंट हो गया, बिब्लियोग्राफी हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे सम्स, इंट्रोडक्शन हो गया। अब चलो हम लोग करते हैं सम्स, लेट्स गो। हाँ बेटा, हम तुम लोग एक बात बता रहे हैं, बेटा बेटी जो भी है, ठीक है। तो दो दो रूल है, ठीक है, ट्रायल बैलेंस का। टू इंपॉर्टेंट रूल ऑफ टीबी, मतलब ट्रायल बैलेंस का दो इंपॉर्टेंट रूल्स है, क्या क्या। पहला है चेक कैलकुलेशन एवरी सिंगल टाइम, ठीक है। हर एवरी सिंगल टाइम कैलकुलेशन चेक करते रहना, ठीक है।
नंबर 2 चेक या फिर लर्न वेयर टू बी डेबिट और क्रेडिट। सॉरी मैं थोड़ा कैमरा के बीच में आ गया, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी स्टूडेंट्स। ठीक है, ये जो है रूल मैंने अपने से निकाला, कहाँ चेक करते रहना और लर्न कर लेना कहाँ डेबिट कहाँ क्रेडिट होगा, और हर टाइम पर कैलकुलेशन चेक करते रहना। तो इससे क्या होगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि मैं तो जब ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होंगे जो लोग के लिए कैलकुलेशन तो हाथ का धूल होगा, तो आप लोग के लिए भी प्लीज चेक करते रहना, कैलकुलेशन में बहुत मिस्टेक होता है। और जो मेरे तरह डफर्स है, सॉरी बट देखो कैलकुलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ट्रिक मान लो, 3 मार्क्स 3-4 मार्क्स कैलकुलेशन का होता है, 6 मार्क्स होता है डेबिट का हो क्रेडिट का हो। ठीक है, ये सब अंदर का टिप्स मैं आप लोग को दे दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसी बात पे भाई लाइक से सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज। इतना इतना डीप डीप जाके मैं क्वेश्चन आंसर सब बता रहा हूँ, प्लीज इतना तो कर सकते हो यार, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो यार, वीडियोस पूरा देखो। मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ। देखो तुम लोग मेरे कस्टमर्स हो, मैं प्रोड्यूसर हूँ। देखो इकोनॉमिक्स, देखो मतलब इकोनॉमिक्स हर एक जगह, कॉमर्स हर एक जगह, प्रोड्यूसर कंज्यूमर, तुम कंज्यूमर हो, हम मॉडर्न अप्रोच कर रहे हैं, हम तुमको फोर्स नहीं कर सकते खरीदने, तुमको लेना है लो, है ना। तुमको जैसा वीडियो चाहिए वैसे वीडियो हम लेके आते हैं, जैसे कस्टमर को चाहिए होता है, कस्टमर को जो जैसे कि हेडफोन चाहिए तो हेडफोन क्यों, वायरलेस चाहिए तो वायरलेस ही हम लेके आएंगे, वायर वाला लेके नहीं आए, क्यों, बेचा ही नहीं होगा, है ना। तो ऐसे ही मेरा व्यूज नहीं बढ़ेगा, लाइक्स नहीं बढ़ेगा, शेयर नहीं बढ़ेगा, सब्सक्राइब नहीं बढ़ेगा, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेगा, तो इसी कारण से। ठीक है, थोड़ा डीप बात है, ठीक है, प्राइवेट, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं। तो एक और सम्स में करवा रहा हूँ, तो आप सोचेंगे सर इतना मोटा बुक, बाबू ये 11 का है, सर 11 का इतना हार्ड, हम कैसे करेंगे, हम कैसे करेंगे। बहुत इजी है स्टूडेंट्स, देखो इतना इजी था तो स्टार्टअप था, 11 का तो बहुत थे भाई, 20 लाख तक किया है, 20 लाख ऑफ सम्स है, तुम लोग वो नहीं करवा रहे, हम उतने भी ये नहीं है, खड़ूस टीचर नहीं है, बहुत अच्छे टीचर है कॉमर्स के। ठीक है, तो तुम लोग टेंशन मत लो, आई एम विथ यू, ओके। तो स्क्रीनशॉट ले लो, एक और एग्जांपल करवा देता हूँ मैं तुम लोग को, इसके बाद में। तो स्टूडेंट्स मुझे एक बात आप लोग से कहना है, अगर आप लोग को मेरे देखो अभी मैं एक एग्जांपल करवाया हूँ, ओके, इसको मैं माफ कर देना। अगर आप लोग को सम्स चाहिए या कोई भी क्वेश्चन, अब लोग एक काम करिए, मैं एक काम करता हूँ, मैं आप लोग को बता दूंगा कहाँ डेबिट कहाँ क्रेडिट होगा, हो सकता है मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, या फिर मैं पोस्ट कर दूंगा, देख लेना एक बार जाके, पोस्ट में भी मेरा चेक करते रहना कि मैंने क्या अपलोड किया क्या अपलोड नहीं किया। ठीक है, प्लीज जाके चेक करते रहना। एंड दूसरी बात यह है कि घर पर प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, कुछ सम्स अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट्स में आके पूछ लेना, या अगर आपको समझ में नहीं आया कहाँ डेबिट होगा कहाँ क्रेडिट होगा, तो वो भी मुझसे आके पूछ लेना, मैं बता दूंगा। और जर्नल भी मैं बहुत जल्द से जल्द करवाऊंगा। ट्रायल बैलेंस का मैं 3-4 तो 5-6 सम्स में और करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, या फिर जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा नेक्स्ट वीडियो में मेरा हो जाएगा, तो मैं उसमें भी बता दूंगा, 5-6 सम्स करवा दूंगा। तो प्लीज एक्टिव रहना, हर टाइम मेरा चैनल चेक कर लेना कि सर ने क्या पोस्ट किया। रील्स में भी कुछ कुछ, मैं शॉर्ट्स में भी कुछ कुछ बताता हूँ इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर कुछ अनाउंसमेंट रहता है तो। ठीक है, प्लीज स्टडी हार्ड, एंड कॉमर्स बहुत इजी है, प्लीज हार्ड मत समझना, कॉमर्स इकोनॉमिक्स दोनों इजी है। कुछ भी टॉपिक्स में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं प्लीज आस्क मी, शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड one request from all of you that please like my videos, okay, and share my videos or channel to your family members and friends, and also subscribe to